नमस्कार भाई लोग, मैं ऋषभ ठाकुर स्वागत करता हूँ आपका अपने शहर फार्म से यूपी में। आज हमारी ट्रेनिंग की बैच चल रही है, तो कुछ ट्रेनिंग हमारे आए हुए हैं जिसमें हम बात करेंगे बायो सिक्योरिटी ऑफ फॉर्म के बारे में। तो आप में से किसी को बायो सिक्योरिटी ऑफ फॉर्म की कुछ जानकारी है, कैसे रखा जाता है? नहीं। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मुझे पूरी जानकारी है इस बारे में। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक है बायो सिक्योरिटी ऑफ फॉर्म। तो बायो सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो हमारे फार्म को डिसीज से बचाने का एक तरीका है बायो सिक्योरिटी। ठीक, तो उसमें कैसे उसकी देखभाल की जाती है, कैसे चीजों को प्रिवेंशन किया जाता है, उस बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो अभी ये बायो सिक्योरिटी का ध्यान रखे कैसे, इससे पहले हम बात करेंगे तो डिसीज कैसे आती है फॉर्म में। तो पहला तो ये कि अभी मान लीजिए आप यहाँ कोई गाड़ी आई, वो किसी और फार्म पे गई हुई है, ठीक, फिर वहां से आई, उसके साथ कुछ बैक्टीरिया आए, इन्फेक्शन हुआ, आपके जानवर बीमार पड़ गए। ओके, दूसरा दूसरा इसका माध्यम यह है कि जैसे आपने कोई आपका फार्म पहले से है, आपने कोई नया पिग खरीदा और लाके सीधे उन्हीं पिग में डाल दिया। अभी आपको उसकी मेडिकल कंडीशन तो नहीं पता है कि क्या उसकी कहानी है, उसे कोई बीमारी है कि नहीं है। ओके, तो उसकी वजह से भी होता है। और तीसरा जो इसका मेन रीजन है, जैसे कंटेमिनेटेड फीड या पानी, वो भी इसका रिस्क बढ़ाते हैं। और ऐसा भी होता है कि बहुत बार चूहे होते हैं, पक्षियां होती हैं, उड़ते हैं, अपने साथ कुछ जानवर लेके आते हैं, फार्म में छोड़ देते हैं अगर आपका ओपन फार्मिंग है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो बायो सिक्योरिटी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि बायो सिक्योरिटी आप अपने फार्म की आप मेंटेन कैसे करें। सबसे पहला आपको जो रखना है कि आपको एंट्री गेट जो है वो कंट्रोल करना है, कि ऐसा नहीं कि कोई भी आए, कोई भी कहीं से आए और घुस जाए उसमें। ठीक, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। प्लस आपको फुट बात रखना है, उसमें आप अगर आपके पास व्यवस्थाएं नहीं तो आप चूना लगा सकते हैं, इससे जो बैक्टीरिया है वो कुछ मर जाते हैं। और ये एक अच्छा तरीका है बायो सिक्योरिटी मेंटेन करने का। ओके, और दूसरा क्लोथिंग, मतलब कपड़े और जूते। फार्म के अंदर जो आप किसी को भेजते हैं तो उसमें बेटर यही रहेगा कि अपना आप एक क्लोथिंग सिस्टम रखें और एक जूते रखें जो पहन के आदमी जो विजिटर है वो अंदर जाए। ठीक, और तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप कहीं से नया पिग लेके आते हैं अपने फार्म में डालने के लिए, तो उसे कम से कम आप 15 दिन के लिए क्वारंटीन रखें। ठीक, और चौथा जो मेन रीजन है वो ये है कि आप जो फूड देते हैं, जो आप पानी देते हैं जानवरों को, उसको आप अच्छी तरीके से दें, मतलब ऐसा हो कि इन्फेक्टेड ना हो। ठीक है, मतलब खराब कोई चारा उसको ना दे, खराब तरीके का पानी, बहुत दिन का पड़ा हुआ पानी वो आप उसको ना दें। इससे डिसीज में काफी हद तक बदलाव हो जाता है, जानवर के बचने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और चौथा कि आपको डिसइंफेक्शन रूटीन जो है वो आपको प्रॉपर फॉलो करना है। जैसे डिसइंफेक्शन रूटीन में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आपके फार्म में कोई पिग है, वो डेड कर गया, तो आपको उसे अच्छे प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कर देना है। ठीक, ऐसा नहीं पड़ा है तो पड़े रहने दो, या फिर ऐसे उठा के पूरे कमरे से आप घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, तो जो जिस इन्फेक्शन से वो मरा होगा आगे चल के सब आ जाएंगे उसी चपेट में। तो बेटर आपके लिए यही रहेगा कि आप इसको अच्छी तरीके से डिस्पोज करें। और एक मैं आपको और बताऊंगा एक पॉइंट, कि जो आपका फ्लोर होता है, जो आपकी वॉल होती है, जो आपका केज होता है, उसको आप बढ़िया से डिसइंफेक्ट करें। डिसइंफेक्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैनिटाइज करना, इसी को कहते हैं डिसइंफेक्ट करना। बाकी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसमें कुछ टिप्स ऐसे भी हैं कि आप अपने फार्म की चारों तरफ ग्रीन नेट लगवाइए। ग्रीन नेट लगवाने से आपका क्या फायदा होगा, जैसे आपका अगर क्लोज फार्म है, ठीक, और आप ग्रीन नेट लगवा लेते हैं, तो इंसेक्ट्स जो है, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो इजिली अंदर नहीं जा पाएंगे, ग्रीन नेट उनको रोक देगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है इन्फेक्शन से ही फैलती हैं। तो अच्छा आपके लिए यही रहेगा कि आप ग्रीन नेट लगवा लें। और दूसरा, एक आप रेगुलर वैक्सीनेशन जो होती है वो फॉलो करें आप। और इसमें जो मेन बीमारियां होती हैं, एएसएफ हो गया, एफएमडी हो गया, एचएस हो गया, मैं जो मेन होता है वो अफ्रीकन स्वाइन फीवर, एएसएफ बोलते हैं उसको, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें बताने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एएसएफ बायो सिक्योरिटी अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो इससे फैल सकता है, इसलिए हमने इसका जिक्र कर दिया अभी। चलो ठीक है, फिर हम आपको कुछ समझाते हैं कि बायो सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये होगा